तू ही तो अंत में तू ही तो गुण की खान। संत मुनि जन रट रहे तो धर्मालिक तेरा ध्यान। गुरु चरण संकट हरण करण सिद्ध सब काम। श्वास श्वास में सुमरिए तो सतगुरु जी का नाम। सेंसर रूप धरे मस्ताना सेंसर में तेरा वास। हाथ जोड़ विनती करे सतगुरु तेरा दास। अष्ट कमल के बीच में होया गुरु से मेल। दया हुई साकार की तो चढ़े नाम की रेल। तो महाराज जी एक वाणी बहुत अच्छी गाते थे। मैं उसी वाणी से शुरुआत करूंगा। वाणी कुछ रचना हमने करी थी लेकिन पता नहीं क्यों इजाजत नहीं हो रही। सबके लिए एक प्रार्थना महाराज जी किया करते थे कि भाई सत्संग में चलो। और वो सहेली बोल करके शब्दों का सहेली के रूप में आत्माओं को निर्देश देते थे, हुक्म देते थे सहेली के शब्द में कि सहेली आत्माओं को बोला महाराज जी ने। और उन्हीं सहेलियों को कह रहे हैं कि तुम चलो सहेली है आज सत्संग में। तो महाराज जी वाणी के द्वारा समझा रहे कि तुम चलो सहेली है आज सत्संग में। खुशी मना लो है चाहो उमंग में। चादर रंग लो है शब्द के रंग में। चादर का मतलब शरीर को बोला गया। तो वाणी में महाराज जी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। तो वाणी में महाराज जी क्या कह रहे? तुम चलो सहेलिए आज सत्संग में। खुशी मना लो है चाव उमंग में। तुम चादर रंग लो है शब्द के रंग में। तुम चलो सहेलिए आज सत्संग में। खुशी मना लो है उमंग में। तुम चादर रंग लो है शब्द के रंग में।
निशानी, अमर निशानी में क्या जी रटन के जंग में, तुम खुशी मना लो हे चाव उमंग में, तुम चलो सहेलिए आज सत्संग में, तुम खुशी मना लो हे चाव उमंग में, तुम चादर रंग लो हे सबद के रंग में। शब्द के रंग में। उस समय तो हम भी बोल लेते थे, अब तो बड़ी कठिन लगती है भाई, बोलना मुश्किल होता है। तो महाराज जी ने क्या क्या आत्माओं के, हे आत्माओं चलो आज सत्संग में और खुशी मनावेंगे चाव उमंग में, चादर अपने शरीर रूपी काया रूपी चादर और शब्द के रंग में रंगेंगे। शब्द के रंग में रंगना कितनी वाणियों में ऐसा आता है, मेरी चादर रंग दी, मेरी फलानी रंग दी, कुछ कितने सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें शब्द चादर के रंगने का जिक्र किया गया। अब चादर का रंगने का मतलब शब्द के रंग में। अब शब्द का रंग कौन सा है? देखो हमने अब गहराइयों में जाना है। समय महाराज जी ने कुछ ऐसे ही है कि 2 बजे का समय है, इसी समय गहराइयों में उतर सकता है आदमी, बहुत अच्छा समय है ये। तो वचन के रंग में
सतगुर मेरा नित नवा, एक बाणी के अंदर लिखा सतगुर मेरा नित नवा। नित नवे का मतलब कि अभी बोला था कि भाई ये काम कर दे, अभी वो करने भी नहीं गया, उससे पहले आवाज दे दी कि ये छोड़ दे, ये कर दे। अब वो दूसरा भी नहीं करया, उसके पहले फिर कह दिया कि नहीं ये कर दे, तू दूसरा कर, तीसरा कर। तो अब बेचारा कंफ्यूज हो गया, करूं तो क्या करा। हो सका हथियार फेंक कर चले जा आखिर तो पागल हमारा जी। तो ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, ऐसे भी थोड़ी होता है। शब्द का रंग का मतलब जैसा वचन आया वैसे ही रजा महाराजी हम हो गए। उसमें फिर अपनी इच्छा नहीं होती। यदि अपनी इच्छा हुई तो फिर वचन के रंग में आपकी काया नहीं रंगी, आप वचन के रंग में नहीं बंधे। वचन के रंग में बंधना, जिसको वचन के रंग चढ़ गया भाई वो वचन के अलावा कुछ करता ही नहीं, 24 घंटे वचन में रहता है। एक बार एक कथा सुनाते हैं महाराज जी, एक महापुरुष ने कुछ अनुयायियों की परीक्षा ले ली। चलो देखते हैं भाई कि हमने इतने दिन हो गए इनके साथ सिर खपाई करते ना, किसी ने कुछ सीखा है या नहीं। परीक्षा की घड़ी सोच ली और महाराज जी ने कहा, गुरबाणी के अंदर इसका जिक्र आता है काफी। एक महाराज महापुरुष, बड़े ऊंची अवस्था के महापुरुष उनके पास अनुयायी थे। उन्होंने कहा भाई कल जितने हमारे अनुयायी हैं 20, 30, 50, 100, वो उस फलानी जगह पे जाएंगे और मेरे बैठने का चबूतरा बनाएंगे जिस पे मैंने बैठना है। जिसका चबूतरा सबसे बढ़िया होगा मैं उसी पे विराजमान करूंगा। ये निकाने का भाव कि जिसके घर महाराज जी जाएंगे तो उसकी तो मौज ही मौज है। तो सब लग गए, सवेरे उठते ही शाम तक इतने बढ़िया बढ़िया चबूतरे सब ने बनाए। और महाराज जी गए, समय के ऊपर देखा, नजर मारी, नजर मार के और कहने लगे भाई मेरे मतलब का एक भी चबूतरा नहीं है, सारे तोड़ दो। सारे तोड़ दिए। शाम को फिर इकट्ठे हुए कि देखो भाई एक मौका और देते हैं, कल फिर आप बनाओ, हो सका मेरी समझ में कोई आपका चबूतरा आ जाए और मैं बैठ जाऊं उस पर। अगले दिन फिर भेज दिए। अब अगले दिन खूब बनाए, फिर तसल्ली से मन लगा के बनाए कि महाराज जी को कल पसंद नहीं आया, शायद आ जाए। जोर लगा के, मन लगा के चबूतरे बनाए सब ने अपने अपने। महाराज जी शाम को गए और देख के सब पे नजर मार के तो कहने लगे नहीं मेरे मतलब का चबूतरा भाई अभी किसी ने भी नहीं बनाया, तोड़ दो। सारे तोड़ दिए। अब तीसरा दिन फिर क्या भाई हम कल फिर बैठेंगे, आप बनाओ जाओ। अब उसमें 2 दिन तो निकल गए ना। आधे लोग तो ऐसे थे बेचारे, आधे गुरु भाई वो कहने लगे अरे ये तो महाराज जी कह रहे हैं हम ना खाम खाई ना करना कराना कुछ नहीं, क्या पता किसके बैठेंगे, अरे तो छोड़ दो, हमारे बस का नहीं है। तो उसमें थे 50% आदमी एक साइड हो गए तीसरे दिन। तो महाराज जी ने फिर इजाजत दी कि भाई आज बैठेंगे हम, चलो बनाओ। अब तीसरे दिन भी बनाए खूब और अच्छे मन लगा के, और क्या नहीं भाई मेरी मतलब का चबूतरा अभी भी नहीं बनाया, मन नहीं लगा तुमने लोगों ने, तोड़ दो सारे, अब कल बनाइयो, कल देखेंगे। तो उनमें से जो रह गए थे वो उसमें से भी और चले गए कि सचियो कल वाले ठीक थे, हम ही दुखी हुए, वो कल वाले ठीक थे, कम से कम तो इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, चले गए। और अगले दिन फिर जोर लगा के चबूतरे बनाए, उसमें से काफी फिर निकल गए। करते कराते महाराज जी ने 10 दिन चबूतरे बनाए और 10वें दिन एक ही मिला, सिर्फ एक, बाकी सब छोड़ के जा चुके, एक ही मिला बस। कहने लगे भाई सारे भाग गए, तू क्यों नहीं जाता? कि महाराज जी बताओ कहां जाना, हम चले जाएंगे। आप मेरे को 1000 बार भी कहोगे ना, 1000 बार भी चबूतरे बनाऊंगा, जब तक आप नहीं बैठोगे बनाते ही रहूंगा मैं, ना बैठो तो इसको क्या कहेंगे? बचन की भक्ति तो ये है कि मैं 50 बार भी कहें, 50 बार भी जूं का तू आ जाए, उल्टे पुल्टा खेल जगत का भाग सके तो भाग रे। अरे कह रविदास अगम के वासी, अरे नर हो बेदाग रे। उल्टा पुल्टा सारा सौदा उल्टा पुल्टा है भाई, समझ में आने वाला नहीं है। तो समझ में कैसे है? उल्टा पुल्टा खेल है भैया, नहीं समझ में आता।
परम संतों की उल्टी बाणी ना भेद ज्ञान का पावे, रूहानी पिंगल पड़े बिना कोई विरला अर्थ लगा। और रूहानी का मतलब जो रूहानियत के अंदर घुस गया, जिसने रूहानियत में एंट्री कर ली, भाई वो तो उनका भेद लगा सका कि इस टाइम वो क्या कह रहे हैं। नहीं तो भाई उल्टे उल्टे सारे खेल हैं, पता नहीं कब क्या किसने क्या कहा था और किसके प्रति क्या कहा था, कुछ नहीं पता। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे सतगुरु जी ने एक बारी मेरे को एक घट रामायण दी थी छोटी सी। मेरे साथ हुआ ऐसा कि घट रामायण दी और वो रजिस्टर था काफ़ी बड़ा, मैंने पढ़ने में बड़ा लगन लगाया। उसके महाराज जी की अपनी लिखाई थी और उसके अंदर कुछ अध्यात्म ऐसी गूढ़ लिखी हुई थी बहुत अच्छी। तो मेरे को दे दिया और मेरे गुरु भाई को बोल दिया कि भाई मैं उसको रामायण दिया आया, उस पे से ले लिए। और मेरे को बोल दिया कि किसी को दे दी तो फिर देख ले, किसी को देनी नहीं है। मेरे को ये बोल दिया देनी नहीं है और उनको कह दिया कि उस पे से ले लिए। अब हमारा तो जूत बच गया दोनों का। वो कहा कि मेरे ते महाराज जी कहा कि मेरे रामायण दे, मखा मेरे ते कहा कि नहीं देनी, मैंने देता। मतलब ऐसे ऐसे खेल ना कराए, लेकिन अंतर जो बात होती है अंतर, वो सतगुरु शब्द अंतर से प्रकट हुआ है। महाराज जी बाहर शरीर में बैठे थे, मजाक कर दिया, चलो हमारे लड़वा दिए, लेकिन उसके भी अंदर सतगुरु बैठे, मेरे भी अंदर बैठे। वो क्या कह रहे हैं, यहां निर्णय होता है फिर कि वाक्य में तो महाराज जी वो ऐसे ही करके वो मेरे को दिया तो कोई बात नहीं, मैं उसको दे दूंगा, क्या दिक्कत है देने में। दे दी और देख दे दी और फिर मेरे को दे दी और फिर बाद में चोरी कर ली। आज तक मुझे रामायण मिली नहीं, चली गई चली गई। तो कहने का भाव मेरा, संत परम संतों की उल्टी बाणी झटपट लखी ना जाए, और झटपट जो जन लख लाए खटपट ही मिट जाए। झटपट लख नहीं सकता कोई, बहुत टेढ़ी चीजें हैं। तो बाणी का रंग तब चढ़ेगा जब बाणी के अंदर आप जुड़ जाओगे। जो शब्द है ना, गुरु मंत्र जिसे कहते हैं, वो वचन नहीं है। गुरु मंत्र गुरु दीक्षा है। गुरु दीक्षा का मूल मकसद क्या है कि आपके मन को संसार से मोड़ के एकाग्र करना। गुरु मंत्र का मूल काम ये है, विशेष काम, कि आपके मन को एकाग्र करना। एकाग्र करने के बाद फिर काम तो फिर शुरू होता है ना, फिर वचन आता है कि भाई यूं कर दे, अच्छा जी, कहते ऐसे छोड़ दे, वो कर दे, अच्छा जी, तो उसने फलानी चीज दिया, अच्छा जी, उसने ना दिया, अच्छा जी। अब जो तो वचन के साथ बंध रहा तो बंध रहा, जिसने अपनी इच्छा बीच में कर दी कि ऐसा हो जा तो जी, तो विचार तो ठीक है लेकिन नहीं, विचार ठीक है लेकिन नहीं, वचन तो वचन है। 600 मस्ताना जी है, काफी ऐसे इसमें चौथे राम का जिक्र आया कि शब्द के रंग में क्या जी सच्ची मौज है। जब शब्द का रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा, सच्ची मौज एकदम प्रकट होगी। सच्ची मौज का मतलब विवेक का जागृत होना। सच्ची मौज का मतलब कोई ये नहीं है कि अलग से थम ना कोई महल हवेली मिल जाएगी या कोई तो ना ऐसा कोई उपाधि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। सच्ची मौज का मतलब आपका विवेक जागृत हो जाएगा। सच्ची मौज में क्या जी, गुरु की खोज है। जब विवेक जागृत हो गया फिर शब्द गुरु की उसके शब्द गुरु को ढूंढने में लगेगा। बाणी क्या कह रही है, गुरु की खोज में क्या जी, दयाल की फौज है। दयाल की फौज का मतलब सारे सबके अंदर मालिक की नूर नजर आएगा, सबके अंदर कोई भी गलत नहीं है कहीं पर भी, सिर्फ हमारी सोच उसको गलत मान बैठी। गलत कोई भी नहीं है, गलत कोई भी नहीं है। यहां के हम सतगुरु को परख लेते हैं कि इसका मतलब हमारे अंदर सतगुरु का वास हो गया। क्यों, गलत है ही कोई नहीं, गलत सब फेंक दियो ना, जो गलत है वो भी ठीक कर लिए। तो फिर महाराज जी क्या कहते हैं कि दयाल की फौज है। दयाल की फौज में क्या जी, मेला नित रोज है, रोज सत्संग लगते हैं उसके अंदर में, रोज उमंग, अलग अलग उमंग आते हैं। इस मेले में क्या जी, सूरत नए ढंग में, अंदर जो रूह है उसका ढंग, उसका तरीका कुछ अलग ही हो जाता है। फिर कहेंगे इसका ये बेशरम हो गया क्या, इतनी कायली इसको लगती है एक नहीं, यार पागल है तो इसको इतना कह के हम भी तकलीफ करते ही नहीं, क्या करें। तो इसमें क्या क्या है, इस मेले में क्या जी, सूरत नए ढंग में, उसका वो पागल हो जाएगा। पागल है कहेंगे, दुनिया तो पागल कहेगी, ठीक है, लेकिन वो पागल नहीं है। नए ढंग में क्या जी, मौज मस्तानी। अब नया ढंग जब आएगा और मस्ती उसके अंदर चढ़ेगी। मौज मस्तानी में क्या जी, प्रेम की वाणी। फिर प्रेम भरे शब्द निकलेंगे, कड़वा शब्द उनके अंदर से निकलेगा ही नहीं। चाहे उसके कोई ईंट भी मार देगा ना, तब भी वो यूं कहेंगे कि नहीं बहुत बढ़िया भाई, तेरे हाथ को दुख तो नहीं होया, मेरे तो कोई बात नहीं, चोट लगी। क्यों,
भृगु ऋषि का इतिहास है एक कथा के द्वारा। ये जो ऐसी कथाएं कुछ आती हैं सुनने में, हमने भी सुनी है बहुत सारी। भृगु ऋषि ने विष्णु के यहाँ छाती पे लात मार दी। क्यों? कि उन्हें उठ के स्वागत नहीं करे उसका, लात मार दी। अब विष्णु जी भी जाने थे कि भी मानते तो उसको त्रिलोकी का मालिक है, त्रिलोकी के मालिक थे वे, और लात मार दी। 1 मिनट में उसने खत्म कर सका थे, लेकिन नहीं, महानता तो खत्म हो जाएगी। उठ के उसका पैर पकड़ के कह रहे कि महाराज जी पैर पे चोट तो नहीं लगी, मेरा ये तो हार्ड हैं, ये सख्त हैं, आपके पैर कोमल हैं, चोट तो नहीं लगी। बस ले वहीं हो, डैमेज हो गया, खत्म। भृगु ऋषि खत्म हो गए थे वहां पे। कहने का भाव, यदि हमें कोई क्रोध से कुछ करता है, उसको प्यार भरा 2 शब्द बोल दो, क्रोध उसका खत्म हो जाएगा, यदि गुरुमुख है। और नहीं तो भाई 6 महीने तक भी लियो फिर हो जाएगा क्रोध ना गुरुमुख। फिर गुरुमुख की पहचान क्या है? एक पल का खेल, एक पल सिर्फ क्रोध रहता है गुरुमुख के अंदर, दूसरे पल वो ठीक हो जाता है। जैसे पानी में कोई डंडा मार दे, अब हट थोड़ी गया, थोड़ी देर में वो झूका तू। गुरुमुख की यही एक पहचान है कि वो कभी किसी का गिला शिकवा अपने मन में नहीं रखता। रखे तो भाई अभी गुरुमुख बना नहीं है, समय लगेगा उसको, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर महाराज जी क्या कह रहे हैं? प्रेम की वाणी में क्या जी, राम कहानी। किस राम की कहानी? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जिन सकल रचाया, और एक राम सृष्टि से न्यारा। राम तो 4 हैं, अब चौथे राम का जिक्र महाराज जी करते। चौथा राम कौन है? हमारे गुरु, हमारे रहबर, हमारे सब कुछ, जिसको हम मान बैठे, वो चौथा राम है। 3 राम संसार में है, ये जानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। फिर राम कहानी वो बोलेगा। राम कहानी में क्या जी? अमर निशानी। अमर का मतलब वो इस मरण, जन्म मरण से परे हो जाता है। अमर निशानी में क्या जी? रटन के जंग में, फिर उसकी सुमरण की जंग जो लड़ती है, उस पे आफतों के पहाड़ भी टूटते हैं, पता नहीं कौन सी चीज कहां से आ जाए, उल्टा पुल्टा, फिर उसको वो भी भुगतना पड़ेगा। फिर महाराज जी कहते हैं रटन के जंग में क्या जी? देश दीवाना, कि अपने आप ही सारा कुछ अपनी मस्ती में मस्त हो जाएगा। और दीवाने का मतलब, वो दीवाना तो है ही अपने मालिक का, दीवाना तो हो ही जाएगा। देश दीवाने में क्या जी? मौज जमाना, सारे खुशी में दिखेंगे, चाहे उससे गाली दे रहे हो उसके प्रति भी प्यार आएगा, जो गाली दे रहा है उसके प्रति भी प्यार आएगा। मौज जमाने में क्या जी? नूर निशाना, वो नूर तेरे चेहरे के ऊपर झलकेगा। फिर नूर निशाने में क्या जी? दर्शन पाना, नित्य दर्शन, जो सामने तेरा दुश्मन भी है उसमें भी तू अपने गुरु को देख लेगा। मेरे को किसी समय में एक महाराज जी ने पूछ बैठे कि भाई गुरु नानक साहब घास का पुतला बनाकर अपने गुरु से उसमें से बात कर लेते थे, घास का पुतला बना के। मैं कहने लगा जी, क्योंकि विवेक जागृत हो तो हर समस्या का उसी टाइम समाधान हो जाता है, एक पल में। विवेक नहीं है ना, वो जूझेगा, फिर कई दिन तक, महीने भी लग सका, उसी दर्द को लिए जूझता रहेगा। लेकिन विवेक जागृत एक पल में कर देगा साफ। उसने क्या कि जी गुरु नानक साहब मिट्टी का पुतला बना करके उससे अपनी बात कर लेते थे, उससे हल कर लेते थे अपने सवालों का। मैंने क्या, तो कोई बड़ी बात नहीं भैया, वो तो पुतला बना के, हम तो जूते में से अपने सतगुरु के साथ बात कर लेते हैं, ये कौन सी बात है? यानी एकाग्रता यदि हो तो जो कहीं से प्रकट कर ले वहीं प्रकट हो जाएगा। लेकिन वो सबको नहीं दिखेगा, दिखेगा जिसको जो बात कर रहा है। ये कह रहा है नूर निशाना, दर्शन पाना। दर्शन पाने में क्या जी? सुरत विहंग में। विहंग का मतलब कि एक पल में नीचे और एक पल में ऊपर, क्योंकि सूरत के चलने के 4 मार्ग हैं। पहला मार्ग धीनम मार्ग बोलते हैं। धीनम का मतलब कछुए की चाल चलना, धीरे धीरे। धीनम मार्ग प्रथम है, गुरुमुख आदमी का संसार में से निकलने का पहला मार्ग है धीनम मार्ग। धीनम का मतलब कछुए के मार्ग की तरह चलना। धीनम मार्ग के बाद फिर आता है उस पर मीन मार्ग। मीन मार्ग का मतलब संसार यदि इधर चल रहा हो तो वो उल्टा चलेगा। मछली जिधर से पानी आता है उसकी उल्टी चलती है, पानी के साथ नहीं बैठती कभी भी। मछली का स्वभाव उल्टा चलने का है। इसी प्रकार उस गुरुमुख का ऐसा स्वभाव हो जाएगा, संसार की पूरी रीत को ठोकरा मार देगा, अपनी रीत अलग बना देगा। ये उस गुरुमुख की पहचान है। फिर धीनम मार्ग के बाद उसके मीन मार्ग के बाद फिर आता है मक्कर मार्ग। मक्कर मार्ग का मतलब उसके आगे बहुत समस्याएं का जाल खड़े हो जाएगा
और उन जालों में उलझेगा वो। यदि उसने वो भी क्रॉस कर दिया तब विहंगम मार्ग मिलेगा। जैसे पक्षी एक पल में जमीन पे, एक पल में वृक्ष के ऊपर, एक पल में यहां और एक पल में सतगुरु के पास, बात कर रहे अंतर में। यह आता विहंगम मार्ग है। 4 मार्गों से हमारी सूरत, गुरुमुख की सूरत 4 मार्गों से चलती है और चारों में ही बड़ी कठिनाई है। चलने नहीं देता कोई भी, लेकिन चलने बिगैर ये चीज मिलेगी नहीं। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, शब्द विहंग में क्या जी, अगमपुर धाम है। अगम बेगम हो जाएगा। अगम का मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं क्या है। अगमपुर धाम में क्या जी, सच्चा नाम। सच्चा नाम फिर वहां तेरी अपनी पहचान वहां होगी, सच्चा नाम। मैंने अभी कुछ पहले भी मैंने बोला था कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसका कोई नाम नहीं होता, अनाम होता है। सच्चा नाम उसी को बोलेगा महाराज जी ने, अनाम होता है। और जब संसार से जाता है तब भी उसका नाम नहीं होता, नाम यहीं रह जाता है। तो जो नाम वो लेके आया और जो नाम लेके चला गया, उसी को सच्चा नाम कहते हैं। उसी की इंट्रोडक्शन करनी होती है सत्संग के द्वारा कि मैं वास्तविकता में हूं कौन। ये जो नाम रखा, ये तो हमारे संसारिक पहचान के लिए हमारे माँ बाप ने, दादा दादी ने, नाना नानी, किसी ने भी रख दिया होगा। उसी को हमने मान लिया कि हम वो हैं। लेकिन हम यदि महापुरुष कहें कि वो तुम वो नहीं हो, तुम क्या हो, तुम वो हो नाम, तेरा कोई नाम नहीं, कि उसका नाम सच्चा नाम है। सच्चे नाम में क्या जी, महाराज जी कह रहे कि गंगवा धाम, गंगवा धाम में मेरे दादा गुरु जी का निवास डेरा है, आज भी है। गंगवे धाम में क्या जी, चौथा राम है। उस राम का जिक्र कर रहे जो सब में बैठा, चौथा राम है कि इन सब से भी अलग है। 600 मस्ताना में क्या जी, ताकत अंग में, कि उसके अंग अंग के अंदर वो नूरी ताकत उसके अंग अंग में से दिखाई देगी। ये महाराज जी ने वाणी के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करी। तो इसके बाद देखो, अब यदि मैं अपने अनुयायियों में से छांटने की कोशिश करूं, कोई शायद मेरे लिए कोई तैयार हो जाए, तो मेरे को एक भी ना मिला है। क्यों कि भाई वो मंजिल ही ऐसी कठिन है, मार्ग कठिन है, भूमि फिसलनी, संशय का संसारा। मार्ग कठिन है, भूमि फिसलनी है। सांप सीढ़िया खेल जिसने देखे होगा, वो सीधी 99 शेर जाएगा 10 पर छोड़ा है, और फिर मेहनत कर सीढ़ी चढ़ा भी देवा। सीढ़ी का मतलब विवेक हुआ है, सहारा हुआ है, जागृति हुआ है, वो चढ़ा भी देवा। और बीच में यदि शंका आएगी तो वो सांप है, सीधा नीचे। तो महाराज जी इस वाणी पे भी कितना जोर दे रहे हैं भाई कि वो भूमि फिसलनी, मार्ग कठिन है, भूमि फिसलनी और संशय का संसार। संशय, एक कदम हम चलेंगे तो श्रद्धा बन जाएगी, फिर अगला कदम संशय आ जाएगी, या ऐसे थोड़ी होकर ये भी कुछ हो करता, ऐसे थोड़ी हो, शंका आएगी उसी टाइम पीछे, फिर श्रद्धा बनी, फिर आगे चले, फिर शंका आएगी, कोई ना कोई किसी ने फिर कुछ कह दिया, फिर शंका आएगी, गया नीचे। मतलब कहने का वो एक कदम आगे फिर पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। 1 साल हो गया चल रहे। कोल्लू का बैल अब चक्री काट रहा, अब खोल के देखें तो वहीं के वहीं खड़ा, जहां चला था कोल्लू। चला तो सारा दिन है बेचारा, सारा दिन हो गया उसको, अब आंख खोल के देखा फिर वहीं खड़ा। तो वो अलमारा हो जाता है कि हम चल रहे हैं मार्ग में, लेकिन अब कुछ भी आ जाए बीच में, फिर वहीं के वहीं। नहीं, हमने तो अक्षमा जहां है वहां मालिक आप वास करता है। जहां अक्षमा है, अक्षमा नहीं तो आप गुरुमुख का नजदीक भी नहीं, गुरुमुख भी नहीं है। सच्चाई तो यह है। तो महाराज जी अब मैं उसके इसी हिसाब से बोल लूं कि संत यदि संगत में से किसी को छांटे, उनके लायक कोई नहीं। लेकिन किसी माँ बाप से पूछिए उसका बेटा कितना ही लायक हो, वो उसकी कभी नहीं कहने का कि मेरा बेटा लायक, कभी नहीं कहेगा। बिल्कुल डेड बेटे को भी नहीं कहेगा, नहीं नहीं ठीक है, अच्छा कोई नहीं, आज निकल कर लेगा। वो खराब नहीं कहेगा अपने बेटे को। माँ बाप, कोई माँ बाप अपने बेटे को खराब नहीं कहेगा। ठीक इसी प्रकार कोई भी संत अपने अनुयायी को खराब नहीं कहेगा, चाहे वो कितने भी खराब हो। वो उसके खराबी पे सारी पे मिट्टी डाल लेगा, उसके गुणों को ले लेगा। बस यही वाणी महाराज जी अब उसमें वाणी में समझाने की कोशिश कर रहे। ये वाणी, संत बड़े हितकारी जग में, संत बड़े हितकारी,
संत बड़े हितकारी जग में, संत बड़े हितकारी, संत बड़े हितकारी जग में, संत बड़े हितकारी, संत बड़े हितकारी जग में, संत बड़े हितकारी, संत बड़े हितकारी जग में, संत बड़े हितकारी जग में, संत बड़े हितकारी, संत बड़े हितकारी जग में, संत बड़े हितकारी, संत बड़े हितकारी जग में, संत बड़े हितकारी। मात पिता न चित धारी, कोटि गुण बालक धरता, मात पिता न चित धारी। तुम सतगुरु हो मात पिता मेरे, तुम सतगुरु हो मात पिता मेरे, मैं अति दीन दुखारी जग में, संत बड़े हितकारी जग में, संत बड़े हितकारी। दीन दयाला मेरी ओर निहारो, दीन बंधु दीन दयाला मेरी ओर निहारो। युगो युगों से तुम बन आते, युगो युगों से तुम बन आते, भक्तों के हितकारी जग में, संत बड़े हितकारी, संत बड़े हितकारी जग में, संत बड़े हितकारी। सतगुरु अक्षम करो हमारी, सदा भरोसा तेरा सतगुरु अक्षम करो हमारी। मेरे सब कुछ तुम हो सतगुरु, मेरे सब कुछ
तुम हो सतगुरु। अंतर्योर न धारी जग में संत बड़े हितकारी, जग में संत बड़े हितकारी। संत बड़े हितकारी, जग में संत बड़े हितकारी। जग में संत बड़े हितकारी। अंतर्यामी आप न मुझे बिसारो। तुम हो मेरे अंतर्यामी, आप न मुझे बिसारो। कह न सकूं मैं महिमा तेरी, कह न सकूं मैं महिमा तेरी। क्यों दिया पद भारी जग में संत बड़े उपकारी। जग में संत बड़े हितकारी। संत बड़े हितकारी, जग में संत बड़े हितकारी। जग में संत बड़े हितकारी। संसर में गुरु आप समाए, सेवा करूं मैं तुम्हारी। संसर में गुरु आप समाए, सेवा करूं तुम्हारी। अपना जान रख निज चरणों में, अपना जान रख निज चरणों में। तुम्ही राम अलंकारी जग में संत बड़े हितकारी। जग में संत बड़े हितकारी। संत बड़े हितकारी, जग में संत बड़े हितकारी। जग में संत बड़े हितकारी। जग में संत बड़े हितकारी। सत्संग सर्वे पंथ निस्तारा। देखिए वाणी में अब क्या बोल रहा है, संत बड़े हितकारी। हितकारी का मतलब हमेशा उनकी वाणी से एक एक शब्द भी हित के लिए निकले, अहित किसी का कर ही नहीं सकता वो। यदि वो संत हैं उनकी वाणी कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकती, और संसार भी उसका अहित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हमें दिखता है कि उसने उसको ऐसा कर दिया, ऐसा कर, नहीं, कुछ नहीं, उनका अहित कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो संसार से परे हैं, विरक्त हैं, कोई लेना देना नहीं, आसक्ति है ही नहीं किसी के प्रति, किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है, वो बिल्कुल निर्लेप हैं, किसी में भी उनकी आस्था, किसी में उनकी आसक्ति नहीं है। वो सब में अपने खसम को देख लेते हैं, अपने मालिक को देख लेते हैं, आसक्ति क्या करेंगे वो, उन्हें पता सब में है और मैं भी, मेरे में वही है। एक वाणी है ना कि चोरन में है चोरन तू, पकड़ने वाला तू का तू, अब मतलब कैसी वाणी है कि उसमें सब जगह तू ही तो है, फिर हम झगड़ा किस तरह कर रही? जब सब जगह आप ही है फिर लड़ किस तरह हैं? लड़ रहे हम अवगुणों से हैं। अब देखो यहां कंफ्यूज हो जाएगा कि यार किस तरह लड़ रहे, बात तो ठीक है,
अवगुणों से लड़ रहे। क्यों कि अवगुण आ जाते हैं सामने, हम उनको भुलाए का, इसीलिए संत हितकारी बोले अवगुणों को भुला दो। कोटि अवगुण बालक करता, मात पिता ना चित्तारी। कितने भी अवगुण कर दे बेटा, माँ बाप कभी चित्त पे नहीं ले आएंगे, कहेंगे छोड़ चल कोई बात नहीं। तुम सतगुर मात पिता जीवन के, मैं अति दीन दुखारी। हे मालिक तू तो अति अपार अगम अगोचर है, मैं तो कुछ भी नहीं। फिर दीन बंधु दीन दयाला मेरी और निहारो, युगों युगों से तुम बन आते भगते भगतों के हितकारी। कि युगों युगों से तुम पता नहीं किसके अंदर से प्रकट हो जाते हो, किस बॉडी में से आ जाता हो, कुछ नहीं पता। कहने का भाव क्या है कि हे मालिक ते कोई ऐसी जगह नहीं जहां से तू मेरे को ना दिखाई दे। और जब कोई दिखाई नहीं देता मालिक के सिवाय, फिर झगड़ा किससे करें? झगड़ा सिर्फ अवगुण दे। अवगुण जरूरी नहीं है कि भी मेरे में ही होंगे, दूसरे में भी हो सका है। जरूरी नहीं है दूसरे में होंगे, मेरे में भी हो सका है। तो हमें हर चीज को परख के तब कदम रखना चाहिए भाई, ठीक है। तो इस परखने के अंदर जो हमारी पावर लग रही है, इसमें कईयों के तो भाई जल्दी सीख लें, कईयों के महीने लग जाएं, कईयों के साल लगाएं, कईयों के जन्म लग जाते हैं और सीख नहीं पाते। जन्म चले जाते हैं, सीख नहीं पाते, और 2 महीने का आया बच्चा शायद उससे आगे निकल जाए, कुछ नहीं पता होता ना। मालिक किसकी रजा में हो जाए कि ये कोई कुछ नहीं कह सकता इसके अंदर, ठीक है। तो अब